एक व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी और राम लक्ष्मण जैसे दो भाई थे। उसके पास सब कुछ था। फिर एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की इच्छा जागी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया है, अब कभी धन की कमी नहीं होगी, पर मेरे पास ईश्वर नहीं है। मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस व्यक्ति ने ईश्वर को खोजने की ठान ली। फिर उसने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, पर उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया। उसके खजाने से कई सारा धन पुण्य में लगा दिया जाता था, फिर भी उसे ईश्वर नहीं मिले। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं बड़े बड़े धामों की यात्रा करूंगा। उस व्यक्ति ने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। ऐसे ही 20 साल गुजर गए, पर उस व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो व्यक्ति थक गया और एक दिन वह महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, बुद्ध, मैं 20 वर्षों से ईश्वर को खोज रहा हूँ, पर मुझे ईश्वर कहीं भी नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा, सुनो बालक, ईश्वर से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा। वह व्यक्ति बुद्ध को पूरी बात बताता है कि मैंने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण कराया, दान पुण्य किया और कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। महात्मा बुद्ध ये सब सुनकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वो सज्जन खुश होकर चला गया कि मुझे आज ईश्वर के दर्शन होंगे। फिर कुछ देर बाद संध्या होने को आई, पर महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढूंढने लगे। शिष्य ने आकर पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरा भिक्षा पात्र कहीं दिख नहीं रहा है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शिष्य भी भिक्षा पात्र को ढूंढने लगे। सभी भिक्षा पात्र को ढूंढ ही रहे थे कि इतने में वह व्यक्ति भी वहां आ पहुंचा जिसे बुद्ध ने शाम को आने के लिए बोला था। उस व्यक्ति ने देखा कि बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाकर पूछा, गुरुजी, आप सब क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरा भिक्षा पात्र कहीं दिख नहीं रहा है। यह सुनकर वह व्यक्ति भी उस खोए हुए भिक्षा पात्र को पूरी लगन से ढूंढने लगा। खोजते खोजते रात हो गई, पर भिक्षा पात्र नहीं मिला। वह व्यक्ति परेशान हो गया। फिर महात्मा बुद्ध से बोला कि गुरुजी, आपने आखिरी बार भिक्षा पात्र को कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए। बुद्ध ने कुछ क्षण सोचा और कहा, मैंने आखिरी बार भिक्षा पात्र को कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हो गया और बुद्ध से बोला, लगता है आप में थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। अगर भिक्षा पात्र कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा ना, बाहर थोड़ी ही मिलेगा। आप सब व्यर्थ में बाहर इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुझे भी अपने साथ ढूंढने को बोल रहे हैं। आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, पर दूसरों का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध उसके सामने देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, वत्स, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे इधर उधर ढूंढ रहे हो, उसे तुमने कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंतरात्मा में ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। अगर तुमने अपने आप को जान लिया तो तुमने ईश्वर को जान लिया।